Morning students, welcome back to RPH online class. This is your SST class of standard 5. Students, पिछले दिन आप लोग को मैं चैप्टर 6 सऊदी अरेबिया SST में कंप्लीट की थी. अकॉर्डिंग टू सिलेबस अब आप लोग को चैप्टर 12 पढ़ना है. जिस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट. चैप्टर नेम क्या है? ट्रांसपोर्ट. और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोग को यही चैप्टर पढ़ना है. तो ट्रांसपोर्ट से आप सारे लोग रूबरू हैं कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है, और आप लोग डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट यूज भी करते हैं. कोई एयर ट्रांसपोर्ट यूज करता है, तो कोई लैंड ट्रांसपोर्ट यूज करता है, तो कोई वाटर ट्रांसपोर्ट यूज करता है. पर पुराने समय में ट्रांसपोर्ट की क्या कंडीशन थी उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आइए देखते हैं. From earliest times, people have been trying to search for faster and more easier and comfortable means of transport which could take them to places quickly. तो पुराने समय में प्राचीन काल से ही लोग परिवहन के तेज और अधिक आसान और आरामदायक साधनों की खोज करने की कोशिश करते रहे हैं, जो उन्हें जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सके. ठीक है. प्राचीन काल से ही लोग परिवहन के तेज और अधिक आसान और आरामदायक साधनों की खोज करने की कोशिश करते रहे हैं, जो उन्हें जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सके. तो जो है सो इन एंशिएंट टाइम्स पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय फुट. पुराने समय में जो लोग हैं सो लंबे लंबे ट्रेवल जो है यात्रा जो है सो लोग पैदल करते थे, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा सुविधा नहीं थी. इसीलिए लोग जो है सो पुराने समय में जो है सो ट्रेवल किसी से करते थे, पैदल करते थे, और लोगों को बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था. तो had to carry their goods as there were no means of transport. They had to carry their goods on their back. They even domesticated animals like horse, camel, donkey to carry their goods. और जो पहले के समय में जो लोग जो है सो अपना माल जो है सो अपने पीठ पर, परिवहन का कोई साधन न होने के कारण अपना माल अपने पीठ पर ढोना पड़ता था. मतलब किसी जो भी लोगों के पास जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो माल होते थे उसको लोग कैसे ढोते थे? पीठ पे ढोते थे, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी. और उसके बाद जो है सो लोग जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, जैसे आपको हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, तो इस तरीके के जानवरों को लोग ढोने के काम में यूज करते थे. और उसके बाद then they made sleds by doing logs with the strings of animal leather, but it was not easy to pull them on the hard surface. उसके बाद जो है सो लोग जो है सो एक तार एनिमल्स के चमड़े के, एनिमल्स के स्किन के एक तार के साथ लकड़ियों को खींचकर स्लेज बनाया गया. और जो लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, इसलिए लोग नए नए इन्वेंशन करते थे कि कैसे जो है सो हम लोग का लाइफ जो है सो कंफर्टेबल हो. तो क्या किए कि जो है एनिमल्स के स्किन के एक तार के साथ लकड़ियों को खींचकर स्लेज बनाया गया, लेकिन उन्हें हार्ड सरफेस पर खींचना आसान नहीं था. वो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि वो हार्ड सरफेस पे जो है सो लोग उसको आसानी से हम खींच नहीं सकते थे. उसके बाद जो है द नेक्स्ट स्टेप वाज इन्वेंशन ऑफ व्हील. उसके बाद जो है सो आपको जब वो एनिमल्स के स्किन्स का जो स्लेज बनाया वो जब सक्सेस नहीं हो पाया, तो दूसरा स्टेप किसका हुआ था? व्हील का हुआ था, पहिए का हुआ था. ठीक है. तो around 3500 BC wheel was first invented in Mesopotamia. 3500 BC के आसपास जो है सो आपको सबसे पहले व्हील का इन्वेंशन हुआ था. और कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में हुआ था, जो अभी फिलहाल में कहाँ पड़ता है? अभी फिलहाल में आपको इराक में पड़ता है. सबसे उसके बाद जो है जब जानवरों के
आविष्कार हुआ और वो व्हील का आविष्कार जो है 3500 BC के आसपास आपको मेसोपोटामिया में हुआ था, जो आपको फिलहाल में कहाँ पड़ता है, आपको फिलहाल में अभी वो जगह जो है सो इराक में पड़ता है। The earliest wheel was just a slice cut across a log. Later man realized that the wheel spokes was just as strong as a solid wheel. Then the carts were made which were either pulled by man or by animals. तो सबसे पहला व्हील एक लॉग में काटा गया और एक टुकड़ा था, और बाद में लोगों ने महसूस किया कि तीलियों वाला व्हील एक ठोस पहिए की तरह ही मजबूत होगा। और उसके बाद जो है सो व्हील का जब आविष्कार हुआ तो लोगों को थोड़ा सा आसानी मिली, और उसके बाद सेकेंड जो आपको स्टेप था वो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन वाज द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। आपको वास्ट इंजन का निर्माण हुआ था उसके बाद। किसने किया था? इट वाज इन्वेंटेड बाय ए स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वाट इन 1782। उसके बाद जो है सो आपको नेक्स्ट इन्वेंशन जो है सो आपको स्टीम इंजन का हुआ था। जो स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वाट ने किया था। कब किया था? 1782 में किया था। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, स्टीम इंजन का इन्वेंशन जो है इसको स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वाट ने किया था, जो 1782 ईस्वी में किया था। उसके बाद जो है सो आपको इट वाज यूज्ड टू रन रेलवे ट्रेन, और वो जो स्टीम इंजन था उसका उपयोग आपको रेलवे ट्रेन चलाने के लिए किया गया था। इस स्टीम इंजन जिसका आविष्कार आपको जेम्स वाट ने किया था, इसका उपयोग रेलवे ट्रेन चलाने के लिए किया गया था। और उसके बाद जो है सो विद टाइम द स्टीम इंजन वाज रिप्लेस्ड बाय डीजल इंजन, और समय के साथ जो है सो फिर स्टीम इंजन के जगह पे कौन सा इंजन आ गया? डीजल इंजन आ गया। ठीक है, तो स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। और कब किया था? 1782 में किया था। और टाइम के साथ जो है सो स्टीम इंजन इस स्टीम इंजन के उपयोग से जो है सो रेलवे ट्रेन चलाया गया था, और समय के साथ जो है सो स्टीम इंजन के बाद जो है सो आपको डीजल इंजन का यूज किया जाने लगा रेलवे ट्रेन चलाने में। ठीक है, तो आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन फार अवे प्लेसेस, फॉर दिस दे नीड ट्रांसपोर्ट। अब देखिए कि जो लोगों की ट्रांसपोर्ट की नीड होने लगी, जरूरत पड़ने लगी, जो अच्छे उत्पादन के लिए जो है सो कच्चे माल के लिए आपको जो है सो जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह जो था सो दूर था, जहाँ लोगों को आने जाने में असुविधा होती थी। जो उद्योग धंधे थे वो दूर थे और लोगों को आने जाने में असुविधा होती थी, तो लोगों को ट्रांसपोर्ट की नीड पड़ती थी। और they need raw materials, power resources to produce goods. For this they need transport. और जो आपको रॉ मटेरियल्स है, कच्चे माल है, इस सब के लिए आपको जो है सो दूर जाने की जरूरत पड़ती थी, और दूर जाने के लिए आपको किस चीज की नीड पड़ती थी? ट्रांसपोर्ट की नीड पड़ती थी। For this they need transport. Finished goods are also sent to market all over the world. This required good transport facilities. और जो है सो आपको जब जो माल ला करके और जो सामान फिनिश हो जाता था, तो फिर से इसको जो है सो आपको मार्केट में भेजने के लिए जो है सो फिर आपको जो है सो ट्रांसपोर्ट की नीड भी पड़ती थी। मतलब जैसे ही इंडस्ट्रीज वगैरह विकसित हुए तो आपको जो है सो इसको रॉ मटेरियल्स के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा, और जब रॉ मटेरियल्स लेके आए, जब सामान हमारा बन के फिनिश हो गया तो फिर उसको बेचने के लिए भी हमें बाहर ही जाना पड़ेगा। तो इस सब सारे चीज के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती थी? ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती थी। तो दिस रिक्वायर्ड गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, और पीपल ऑल्सो ट्रेवल फॉर एंड वाइड फॉर बिजनेस पर्पज एज वेल एज फॉर रिक्रिएशन।
पर्पज से और फिर रिक्रिएशन मनोरंजन के पर्पज से जो है सो लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था, जिसके लिए भी लोगों को ट्रांसपोर्ट की नीड होती थी। और ऑल दिस पर्पस गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आर एसेंशियल। Over the years, transport facility have developed and now the transport system can be divided into land transport, water transport and air transport. उसके बाद जो है सो लोगों को जब इस प्रकार की जरूरत पड़ने लगी तो लोग जो है सो एकदम से इसमें लग गए कि कैसे जो है इस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को जो है सो आसान बनाया जाए, ताकि लोगों की लाइफ जो है सो कंफर्टेबल हो और लोग जो है सो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके। तो उसके बाद फिर ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को 3 पार्ट में बांटा गया था, डिवाइड किया गया था। कौन कौन? आपको लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोडवेज एंड रेलवेज। लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आपको रोडवेज यानी कि सड़क पे जो गाड़ियाँ चलती है, कार है, उसके बाद बाइक है और बसें हैं, ट्रक है, ये सारी गाड़ियाँ रोडवेज में आ जाती है। और रेलवेज जो ट्रेन है, तो आपको ये दोनों लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आते हैं। उसके बाद फिर रोडवेज है, तो फिर आप नेक्स्ट पे पढ़ेंगे रोडवेज के बारे में। आई थिंक क्या पे ट्रांसपोर्ट के बारे में इतना समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे